हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 8 गणित की वर्कशीट नंबर 1 लेते हैं। इसका टॉपिक है गणितीय अवधारणाओं का दोहराना। जो भी कार्य आपने पिछली कक्षा में किया है उसका यहाँ पर रिवीजन है। प्रयास कीजिए। जैसे कि ये उदाहरण है 258 प्लस 642, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये सिंपल जोड़ है, इसका जोड़ 900 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 258 आपने ऊपर लिखा और 642 आपने नीचे लिखा, इनको आपने जोड़ लिया। 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 4 5 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 6 2 8 और 1 9। इस तरह से हम जोड़ लेते हैं तो इसका आंसर 900 आ गया। आगे है पहला क्वेश्चन। ये बॉक्स में संख्या लिखनी है प्लस 589, इन दोनों को जोड़कर 780 आ रहा है। 589, इसमें क्या जोड़ें कि 780 आ जाए। ऐसे सवालों को करने के लिए, या फिर जैसे कि ये सवाल है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा योग आ रहा है, योग है 780, इसमें से हम 589 को घटा देंगे। 0 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 7 बचे, फिर यहाँ से हासिल लिया। 17 में से 8 गया 9, यहाँ 6 बचेंगे। 6 में से 5 गया 1, मतलब 780 में से 589 घटाने पर 191 आएगा। इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ें तो 780 आना चाहिए। 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 हासिल का 1, 5 1 6 और 1 7। इस तरह से हमने चेक कर लिया है, तो हमारा घटान सही है। अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ संख्या आ जाएगी 191। 191 में 589 जोड़ेंगे तो 780 आ जाएगा। दूसरा सवाल, 4790 में क्या जोड़ें कि 4790 ही आए। इसका मतलब अगर इसमें हम शून्य लिख दें तो 4790 में शून्य जोड़ने पर 4790 ही आएगा। आगे है तीसरा सवाल, 509 में 1254 जोड़ना है। तो इसको हम सिंपल जोड़ लेंगे। ऐसे ही ये भी दोनों सवाल जोड़ के हैं। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल, कि इस संख्या में से यहाँ कौन सी संख्या आएगी, उसमें से 876 घटाएं, 876 घटाएं तो 446 बचेगा। तो इसमें से ये माइनस की संख्या है, अगर यहाँ पर ये निकालना है तो इसको हम राइट में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, 463 में 876 को जोड़ लें। क्या आएगा, 6 3 9, 7 और 6 13 का 3 हासिल का 1, 8 और 4 12 और 1 13, 1339 आ गया। 1339, तो यहाँ पर हम 1339 लिख देंगे। तो इसमें से 876 घटाने पर 463 आ जाएगा। तो ये सवाल हम ऐसे करते हैं, निम्नलिखित पूर्णांकों का योग कीजिए। -120, 250 प्लस का, इनको जोड़कर 130 आ रहा है। ये कैसे आया है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि माइनस का तो 120 है और प्लस का 250 है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम कि एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो हम घटाते हैं। मतलब हमें 250 में से 120 को घटाना है। घटाकर आएगा 130। बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए 130 भी प्लस का ही होगा। तो इस तरह से ये 130 आया है। आगे क्या है, 35 प्लस -57। यहाँ पर क्या करना होगा, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें यहाँ पर तो ये आ जाएगा 35, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये 57। अब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। जब ऐसा होता है तो हम घटाते हैं।
तो यहाँ पर हम 57 में से 35 को घटाएंगे। घटाने पर क्या आएगा, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22 आ जाएगा। अब 35 तथा 57 में बड़ी संख्या 57 है जो कि माइनस की है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस के 22। दूसरे सवाल में 46 प्लस 31 माइनस का प्लस माइनस 29। तो यहाँ पर हम माइनस की संख्याओं को पहले जोड़ सकते हैं या ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे कि 46 माइनस 31 माइनस 29, इसको हमें हल करना है क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन कर लिए। इस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हम 46 का 46 रहने देते हैं और ये दोनों संख्याएं माइनस की, इनको जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस का 60 हो गया। 46 माइनस 60, अब एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। घटाएंगे, 60 में से 46 घटाएंगे तो 14 आएगा। अब इसके आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, 60 संख्या बड़ी है, इसका चिन्ह माइनस का है, तो इसलिए ये माइनस का बचेगा। तो इसका उत्तर माइनस का 14 आ गया। यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और उत्तर माइनस में ही आएगा। 7 और 6 13 का 3 हासिल का 1, 5 और 4 9 और 1 10, तो माइनस का 103 इनका उत्तर आएगा। यहाँ पर है माइनस का 87, इसमें क्या जोड़ें कि 35 आ जाए। इस संख्या को प्राप्त करने के लिए माइनस 87 को हम राइट में ले जाएं। लेफ्ट में माइनस का 87 है, ये राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसका आंसर 35 में 87 जोड़कर प्राप्त हो जाएगा। तो 35 में अगर हम 87 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 3 11 1 12, 122 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का 87 प्लस का 122 35 के बराबर होगा। यहाँ पर दो संख्याओं का जोड़ करना है, उसमें क्या जोड़ें कि ये संख्या आ जाए। इसको भी प्राप्त करने के लिए ऐसे ही करना होगा हमें। पहले हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 6 और 7 13 का 3 हासिल का 1, 4 और 6 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8। इन दोनों संख्याओं का जोड़ आ गया 813। इसमें हम क्या जोड़ें, क्या के लिए मान लो चाहे एक्स भी लगा सकते हैं या ब्रैकेट लगा दें। ये ब्रैकेट बराबर 445। अब हमें ये संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम ब्रैकेट वाली संख्या निकालनी है। 445 तो यहाँ पर है और माइनस 813 लेफ़्ट साइड में है, बराबर के निशान के प्लस की संख्या है, ये राइट में जाके माइनस की हो जाएगी। 813 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें 813 में से 445 को घटाना होगा। 813 माइनस की संख्या है, 445 प्लस की संख्या है। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, 813 में से 445 हमने घटाया। 13 में से 5 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3। इन दोनों को जोड़कर देख लेते हैं। 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8। ये सही हो गया। तो ये बचा हमारे पास 368। इन दोनों में बड़ी संख्या 813 है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि 813 माइनस की संख्या है। तो माइनस का 368 इसका उत्तर हो गया, माइनस का 368। इस तरह से करते हैं इसको। ऐसे यहाँ पर है 20 माइनस 23 करना है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस 239 माइनस 138, दोनों ही संख्या माइनस की हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 238 और ये है 138, इन दोनों को हमें जोड़ना है। 8 और 8 16 का 6 का 1, ये आ गया 376।
दोनों संख्याएं माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ करना है हमें माइनस का 26 फिर माइनस माइनस का 35। इसको हम ऐसे करेंगे, माइनस का तो 26 रहेगा और यहाँ पर माइनस के माइनस में गुणा हो जाएगी तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस का 35। -26 प्लस 35। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, घटाएंगे तो घटाने के बाद यहाँ पर 9 आ जाएगा। बड़ी संख्या 35 है, प्लस की है, तो ये प्लस का 9 बचेगा। तो इसका आंसर प्लस का 9 होगा। इस सवाल को करने के लिए भी हमें ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। यहाँ पर है माइनस का 28, फिर ये माइनस का 45 और फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 56। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो माइनस की संख्याएं प्राप्त होंगी। 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, 4 2 6 1 7, ये माइनस का 73 हो गया और प्लस का ये 56 आ गया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। दोनों संख्याएं समान चिन्ह की होती हैं तो जोड़ते हैं और जो चिन्ह उन संख्याओं का होता है वही चिन्ह आता है। ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो यहाँ पर माइनस का आ गया। अब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो हमें 73 में से 56 को घटाना है। तो 73 में से 56 घटाने पर आ जाएगा 17। बड़ी संख्या माइनस की है तो 17 भी माइनस का आएगा। तो इसका आंसर आ गया माइनस का 17। इस तरह से हम इसको करेंगे कि माइनस का 45 रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 70 और प्लस 56। तो पहले हम इसको भी कर सकते हैं, -45 प्लस 70 कर लें। 70 में से 45 को घटाएंगे तो 25 बचेगा, प्लस का 25 और फिर प्लस का ये 56 है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1, 5 2 7 और 1 8, तो यहाँ प्लस का 81 आ जाएगा। हल कीजिए। 2,05,900 में 10,301 को जोड़ें। तो पहले हमें ये संख्या लिखनी होगी पहले सवाल के लिए, 2,05,900। तो 2 लाख और 5,000 और ये 900, इस तरह से आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह से लिखते हैं तो 2 लाख हो गए। यहाँ पर 5,000 में आ रहा है और 900 हो गए। इसमें 10,301 जोड़ना है तो 10,301 इस तरह से जुड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे हम। यहाँ 1 0, 9 और 3 12 का 2 हासिल का 1, 5 और 1 6 हो गया, 1 का 1 आ गया, 2 का 2 आ गया। तो ये हो गया 2,16,201। ये इसका उत्तर आ गया। अब इसका एक दूसरा सवाल है। यह है 9,07,50। 9 लाख, अब इसमें 700 हैं, हज़ार में कोई संख्या नहीं है। 750, इसको देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 9 लाख हो गए। ये 750 हैं। में 8,520 को जोड़ें। तो हमें जोड़ना है 8,520। इस तरह से लिखेंगे हम। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, इस तरह से लिखते हैं। इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ पर 0 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 1 9 हो गया। यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 9 हो गया। तो इसका उत्तर हो गया 9,09,270। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका तीसरा सवाल है। 1 लाख में से 20,500 को घटा करें। 1 लाख लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसमें से 20,500 घटाने हैं तो 20,000 और 500 ऐसे लिखा जाएगा। माइनस करेंगे, 0 0, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें हासिल लेना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 10, तो ये आ गया 79,500, 79,500। ये इसका उत्तर आ गया। आओ गुणा करें।
इनकी गुणा करनी है, हमें सिंपल गुणा करनी है। इसको गुणा करने का आसान तरीका है, 240 गुणा 20 है, तो 240 का मतलब इसमें 24 और 2 की गुणा कर लें, तो 24 दूनी 48 हो गया। एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो हमने लगा दिए। तो इस तरह से गुणा आसान हो जाती है। 234 की 100 में गुणा करनी है, तो जिस संख्या की 100 में गुणा करते हैं, 100 में 2 शून्य या 2 जीरो होते हैं, तो उस संख्याओं के जिस संख्या से गुणा करते हैं उसके राइट में 2 जीरो लगा देते हैं। तो ये 2, 3, 4 और 2 जीरो लगा दिए हमने। डायरेक्ट हम इस तरह से गुणा करके लिख सकते हैं। इस सवाल में 234 की 1000 से गुणा करनी है, तो पहले हम 234 लिख देंगे। 1000 में 3 शून्य होते हैं, तो इसके आगे 3 शून्य लगा दिए। ये संख्या हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,34,000। ये संख्या थी 23,400। 45 की 45 में गुणा करनी है, सिंपल गुणा कर लेंगे। यहाँ हमें क्या करना है, पहले इसकी गुणा करनी है इसमें, और फिर 35 को जोड़ना है। 234 से गुणा शून्य में करेंगे, तो किसी भी संख्या में अगर हम शून्य की गुणा करते हैं तो उत्तर शून्य ही आता है। यहाँ सिंपल गुणा है, यहाँ भी गुणा है सिंपल, और यहाँ 5 से गुणा करनी है। तो 5 से गुणा करनी तो आसान हो जाती है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 0 0, 5 एकम 5, 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 1 2 3 4, 4 जगह 1 है तो 1 2 3 4, 4 जगह 5 आ गया। इसमें क्या है, 265 गुणा 186 है, तो 186 तो यहाँ पर आ गया, तो 265 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 265 में 186 की गुणा करें या 186 में 265 की गुणा करें, बात एक ही है। अब यहाँ पर भाग करने के सवाल हैं। 913 को 13 से भाग करें। 913 को 13 से भाग किया, 13 सत्ते 91 आ गया। घटाने के बाद कुछ नहीं बचा, अगली संख्या उतार ली, ये 3 आ गया। तो फिर हम एक बार भाग देंगे। 13 से 3 को भाग नहीं दे सकते, तो ना जाने का शून्य लगा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब शेषफल प्रत्यक्ष रूप से भाज्य से लिया जाता है और भाजक से छोटा होता है। ये शेषफल एकदम हमने ये भाज्य से लिया है, और ये भाजक 13 है, 13 से छोटा है, तो भागफल में शून्य लगाया जाता है। तो यहाँ पर शून्य लगा दिया। इसको चेक कर सकते हैं। हमें इसको इतना नहीं छोड़ना कि 13 से हमने भाग किया 913 को, 13 सत्ते 91 में कर लिया और फिर 3 उतार लिया और 3 से छोड़ दिया। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि 913 को 13 से भाग किया, भागफल 7 आ गया और 3 शेषफल हो गया। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको हम चेक करें तो हमें 13 गुणा 7 करना होगा और प्लस 3 करेंगे तो 913 आना चाहिए। लेकिन ये क्या आएगा, 13 सत्ते 91 प्लस 3 और ये आ जाएगा 94, जो कि ये गलत हो जाएगा। इसलिए इस तरह से करना हमें, क्योंकि इसको हम चेक करें तो 13 में गुणा करेंगे हम 70 की और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91, ये 910 प्लस 3 913 हो गया। ये सही है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे कि ये सवाल है, 101 को 10 से भाग करना है, 101 को 10 से भाग करना है, 10 ही कम 10 आ जाएगा। घटाने के बाद शून्य बचा, हमने ये उतारा 1। हम भाज्य से उतार रहे हैं, ये संख्या इस संख्या से छोटी है, इसलिए यहाँ पर 1 शून्य आएगा, ना जाने का शून्य आएगा और ये शेष बचेगा। तो ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया, ये भाज्य है और यहाँ पर ये भाजक है। अब हम 10 से 10 की गुणा करेंगे, 100 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा।
क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ये 101 भाज्य है, 10 भाजक है, 10 भागफल है, 1 शेषफल है, तो 10 250 प्लस 1 101 भाज्य आ गया। इस तरह से हमने चेक कर लिया है। तो भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दूसरा सवाल है 2130 को 7 से भाग करना है। तो हम भाग करेंगे 7 या 21, माइनस करने पर कुछ नहीं आएगा। हमने अगली संख्या 3 उतार ली। ये सीधी संख्या हमने भाज्य से ली है, तो 7 से 3 को भाग नहीं दे सकते हम, तो ना जाने का शून्य लगा लिया हमने। फिर अगली संख्या उतार ली। अब 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा। इसको हमें चेक करना है कि सही किया हमने गलत किया है। तो 304 की गुणा हम 7 में कर लेंगे। 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ये आ गया। इसमें हम 2 जोड़ लें तो आ जाएगा 2130। इसका मतलब हमारा उत्तर सही हो गया। तो ये हमें भाग के सवाल बड़ी सावधानी से करने हैं। बाकी सवालों को भी हम इस तरह से कर लेंगे। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।